बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपना पाइपलाइनिंग एंड आईएलपी। आईएलपी का मतलब है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। हम ये चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो। ठीक है, उसके लिए एक तरीका कार है पाइपलाइनिंग, जिसके जरिए से हम इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, एक सिस्टम तो हमारे पास नॉन पाइप, जिसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती अब नई इंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम। इसके मुकाबले में हमारे पास आया है सबसे सिंपल बेस स्केल। बेस स्केल ऑफ पाइपलाइन क्या होती है, जिसमें वन इंस्ट्रक्शन इशू होने के बाद जब नेक्स्ट स्टेज में जाती है तो हम एक नई इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अगर इसको आप देखें, ये बेस स्केलर में जब एक इंस्ट्रक्शन सेकंड स्टेज में चली गई, ये स्टेजेस है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। तो एक इंस्ट्रक्शन जब फैच होकर डिकोड में चली गई तो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच कर। इस तरह जब पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड के बाद एग्जीक्यूट में चली गई तो दूसरी वाली चली जाएगी डिकोड और तीसरी इंस्ट्रक्शन में फैच कर। तो जब पहली इंस्ट्रक्शन अपने राइट बैक में जाएगी, राइट बैक स्टेज में जाएगी, तो दूसरी उस वक्त थर्ड स्टेज में आ जाएगी, एग्जीक्यूट। और जो तीसरी आई थी वो डिकोड में होगी और ये चौथी इंस्ट्रक्शन फैच होगी। जब ये पहली इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी 4 साइकिल के बाद, तो फिफ्थ साइकिल में जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन थी वो खत्म हो जाएगी, राइट बैक। उससे अगली साइकिल में तीसरी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। अब ये पाइपलाइन बन गई, एक एक साइकिल में एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती चली जा रही है। मतलब ये नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल ले तो रही है पूरी चार, लेकिन वो ओवरलैपिंग के साथ ले रही है। ये देखो, ये तमाम स्टेजेस ओवरलैपिंग के साथ चल रही है और हमें आउटपुट एक एक साइकिल में मिल रहा है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होती है, ये कहलाता है बेस स्केलर पाइपलाइन। अब बेस स्केलर पाइपलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसको देख लीजिए। तो सपोज करें T1 जो है ना, ये नॉन पाइपलाइन सिस्टम है। नॉन पाइपलाइन सिस्टम के अंदर सपोज करें आपके पास n टास्क है और हर टास्क आपके पास k साइकिल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू के सिंपली, यानी कि 4 स्टेजेस थी आपके पास। तो हर साइकिल, हर टास्क, मिसाल के तौर पे आपके पास कितनी टास्क है, 10,000 टास्क। तो 10,000 टास्क 4 स्टेजेस ले रही हैं, तो 40,000 साइकिल्स के अंदर ये 10,000 टास्क कंप्लीट हो गए। लेकिन ये मामला बेस स्केलर में नहीं होगा। बेस स्केलर में क्या होगा कि शुरू की जो 4 साइकिल है, ठीक है, उसमें एक टास्क कंप्लीट, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, एक एक साइकिल में आउटपुट आता जा रहा है। तो ये हो जाएगा n-1 साइकिल्स में बाकी रिमेनिंग टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे 4 साइकिल में एक टास्क कंप्लीट हुई पहली बार, बाकी बची आपके पास 9,999। ये कितनी देर में खत्म होंगी आपके पास, 10,003 सेकेंड्स। यानी 9,999 टास्क जो है वो एक एक साइकिल में खत्म होंगी, यानी इतनी ही साइकिल लेंगी। तो पहली ने तो पाइपलाइन को फिल करने में जितनी स्टेजेस थी उतना टाइम लिया, बाकी जो है वो 9,999 में हो जाएंगी कंप्लीट। तो स्पीड अप कितना हासिल हुआ, हमें गेन कितना हासिल हुआ, तो ज्यादा साइकिल लगी नॉन पाइपलाइन में, कम लगी बेस स्केलर में। डिवाइड करके देख लेते हैं 40,000 को 10,003 से, तो ये आपके पास आंसर आएगा 3.9, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है 4 के। एंड व्हाट इज 4, दैट इज नंबर ऑफ स्टेजेस। इसका मतलब है कि एक जो नॉन पाइपलाइन सिस्टम है उसके मुकाबले में एक पाइपलाइन सिस्टम कितना फास्टर होता है, पाइपलाइन सिस्टम जितनी स्टेजेस होती है।
आइडियल केस में। तो ये आइडियल आपके पास स्पीड अप कहलाएगा। एक्चुअल स्पीड अप आप कैसे निकालेंगे? T1 की वैल्यू यानी n इंटू के, इसको डिवाइड कर देंगे आप, इसको आप डिवाइड कर देंगे k प्लस n माइनस वन से। ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी स्पीड। ठीक है, अब हम चलते हैं सुपर स्केलर की तरफ। ये था बेस स्केलर, जिसमें हम एक इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे थे एट ए टाइम। ठीक है, जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाती तो नहीं, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इशू कर देते। सुपर स्केलर में क्या होता है कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन इशू करती है। ये कहलाती है वैल्यू m की। m क्या होता है? सुपर स्केलर की डिग्री होती है, यानी कितनी इंस्ट्रक्शन आप एक साथ शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड m। सही है, तो m यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? 3, यानी थ्री इंस्ट्रक्शंस आप एक साथ शुरू कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर स्केलर। तो लास्ट वाला क्या था आपके पास? बेस स्केलर, जिसमें आप वन इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे थे एट ए टाइम। अब सुपर स्केलर में आप क्या कर रहे हैं? 3। तो इसका मतलब है कि 4 स्टेजेस में 3 इंस्ट्रक्शंस खत्म हुई, उसके बाद कितनी बची? n में से m खत्म हो गई। m डिग्री थी ना सुपर स्केलर की, m की वैल्यू 3 थी, तो m इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गई, 3 इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गई, बाकी बची n माइनस m। तो n माइनस m इंस्ट्रक्शन m m के ग्रुप में खत्म होती जाएगी, m m के ग्रुप में खत्म होगी, यानी कि हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन खत्म होगी, हर साइकिल में m इंस्ट्रक्शंस खत्म होती चली जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अच्छा जनाब, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा नोटेशन को चेंज कर लेते हैं। बेस स्केलर, बेस स्केलर को अब हम लिखते हैं कि उसमें कितनी साइकिल लगेगी? T1, 1, यानी एक इंस्ट्रक्शन वो इशू कर रहा है एक साइकिल। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था n इंटू के। नहीं, ये तो फॉर्मूला था हमारे पास नॉन पाइपलाइन का, पाइपलाइन का था k माइनस के प्लस n माइनस। ये हमारे पास साइकिल लगेगी बेस स्केलर में। तो अब आप मुझे बताइए कि सुपर स्केलर जिसकी डिग्री n है, इसको लिखेंगे हम Tn, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो इसमें k साइकिल के अंदर तो m इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएंगी, बाकी बचेगी n माइनस m। n माइनस m जो है वो m m के ग्रुप में खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है 10,000 टास्क है, और स्टेजेस है हमारे पास 4, और डिग्री ऑफ सुपर स्केलर है 3। तो T1, 1 जो कि सिंपल बेस स्केलर है, उसमें तो लगेगा आपके पास फॉर्मूला 4 प्लस, और ये हो जाएगा 9,999, दैट इज 10,003। लेकिन T3, 1 में हमारे पास क्या होगा कि 4 साइकिल्स में खत्म हो जाएगी 3 इंस्ट्रक्शंस, बाकी बचेंगी हमारे पास जो है 9,997, और ये 3 के ग्रुप में खत्म होगी। सही है, ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 4, तो ये तकरीबन हो गया 6.3। अब आप स्पीड अप निकाल लें। स्पीड अप क्या होगा? ज्यादा साइकिल कौन ले रहा है? बेस स्केलर। सुपर स्केलर तो कम साइकिल में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था 10,003, इसको डिवाइड करें आप, 3 से इसको डिवाइड करें, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2.998, which is approximately 3। And what is 3? 3 is the value of m।
एंड m इज द सुपर स्केलर डिग्री। तो आपने ये देखा कि जितनी जितनी जो डिग्री होती है सुपर स्केलर की, उतना वो फास्टर होता है बेस स्केलर से, स्पीड अप उसका होता है। तो आपने देखा कि बेस स्केलर कितना फास्टर होता है नॉन पाइपलाइन से, जितनी स्टेजेस होती है। फिर सुपर स्केलर बेस स्केलर से कितना फास्टर होता है, जो सुपर स्केलर की डिग्री होती है, यानी जितनी इंस्ट्रक्शंस वो एक साथ यहाँ पर इशू कर सकता है, तो उतना ही वो फास्ट होता